हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि काफ़ी समय हो गया जो क्लास मेरी डिस्टर्ब हुई 3-4-5 दिन, और मुझे लग रहा है जैसे बहुत समय बीत गया हो। मैंने 3-4 दिन क्लास नहीं ली और मुझे खुद बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं सामने आ गई। उस वजह से मुझे जगह ट्रांसफ़र करने में ये सारी रुकावटें आई हैं और इसके वजह से ये क्लास मेरी पेंडिंग पड़ गई और क्लासें नहीं नियमित हो पाई। लेकिन अब क्लास नियमित होगी, एक स्थायी जगह पे हैं हम लोग, और प्रयास ये रहेगा कि जो 3-4 दिन ये क्लास मेरी डिस्टर्ब हुई हैं उसको हमें कवर करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब टाइम बढ़ा दिया जाए और मेरी एक एक दिन में हम लोग प्रयास करेंगे कि हर टीचर अपनी 2-2, 3-3 वीडियो और एक्स्ट्रा करे। तो आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो जीएस का पोर्शन है। वास्तव में बहुत लोगों की समस्या है कि जीएस कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि जीएस का तो आप लोगों को मालूम है कि समुद्र से मोती निकालने वाला कार्य होता है। जीएस समुद्र में मोती निकालने वाला कार्य है, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस होता है। उसमें कोई ये बता दे कि जीएस करंट में आप ये टॉपिक पढ़ लो और आपका 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यही अपना कुल मिला के मूल्यांकन किया कि भाई क्यों ना ऐसा कुछ दे दिया जाए कि कम समय में सभी लोगों को वो चीज़ हासिल हो जाए जिससे कि सफलता प्राप्त हो। और वास्तव में जो टॉपिक होगा उसमें 100% क्वेश्चन मिलेगा, 100%। आज मेरे 2-3 टॉपिक रहेंगे। इसके बाद हम इतिहास पे अपनी बात करेंगे। इतिहास में आधुनिक काल का इतिहास पूरा समाप्त हो गया था, लगभग कुछ पेपर बचा था वो करवाएंगे। और आज हम मध्यकालीन के विषय में भी चर्चा करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में जहाँ 712 से चालू होता है उसके विषय में हम पूरी कोशिश करेंगे आज आपको यहीं पर सब समझा दें अच्छे से। और पहली चीज़ तो आज ये करंट वाला जहाँ से 100% क्वेश्चन आता है कि भारत में वन का क्षेत्रफल पूछा जाता है कि वन का क्षेत्रफल कितना है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। सबसे कम वाला भी पूछा जाता है, मैग्रो वन वाला भी पूछा जाता है, और अक्सर आपने देखा होगा कि मैग्रो वन लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आज हम लोग पुरस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद जितने सम्मेलन हुए हैं उनके विषय में भी चर्चा होगी। और ये जो बिहार वाले पेपर है, जो बिहार का भी, वास्तव में उसके लिए ये काफ़ी लाभ सिद्ध होगा कि वास्तव में जो हम बताएंगे वहाँ पर हो सकता है काफ़ी प्रश्न मिल भी जाएं। और समीक्षा अधिकारी पीएसएस वाले, इनके लिए तो रामबाण है। तो आज हम चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। ज़रा देखिए कि जैसे दिया है कि भारत में, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन देखो बना है और आज हम समझा दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना। जब आप पेपर देने जाएंगे तब कहेंगे कि सर जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। जैसे कि दिया है कि 17वीं वन रिपोर्ट की स्थिति 2021 में। देखो पहली चीज ये याद रखना कि ये 2 ईयर्स यानी 2 ईयर्स के बाद होती है ये, ठीक है। जनगणना जो होती है वन रिपोर्ट की 2 वर्ष बाद जारी की जाती है, तो हर 2 वर्ष में ये जारी की जाती है, ठीक। दूसरी चीज, पहली सर्वप्रथम ये वन रिपोर्ट जारी कब की गई, कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना 1987 में जारी की गई थी।
यह जो रिपोर्ट है इसका अनुमान कैसे लगाया गया कि भारत में वन का प्रतिशत इतना है? तो 17वीं रिपोर्ट दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 के द्वारा, किसके द्वारा? दूर एक संवेदी था जो कि उपग्रह था, इसका नाम था रिसोर्ट सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ऐसा किया गया कि 1998 मानक रखा गया था कि कुल भूभाग में वन का प्रतिशत 33 होना चाहिए। यानी कि वास्तव में 1998 में ये आकलन किया गया कि भारत में जो है वन का प्रतिशत 33% होना अनिवार्य है। अगर 33% वन है तो एक निश्चित समय में जो परिवर्तन होते हैं वो होंगे। जैसे एक निश्चित समय अपने गर्मी पड़ेगी, निश्चित समय में बरसात होगी, निश्चित समय में ठंड पड़ेगी। जैसे कि ये सारी चीज़ें होती है। जब वन का रेशियो अगर 33% है तब तो टाइमली सब होगा। अब जहाँ अप डाउन हुआ तो यही समस्या उत्पन्न हो जाती हैं कि कोई चीज़ टाइमली नहीं हो रही है। तो ये चीज़ याद रखना। तो 33% होना चाहिए, लेकिन आज भी भारत में 21% समथिंग अपने बनाई है। यानी कि आज स्थिति ये है कि भारत में 33 की होना चाहिए लेकिन है 21.71% वन है। वन देखो ध्यान देना कि वर्तमान में रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भूभाग कितने वर्ग किलोमीटर था? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है वन का क्षेत्रफल। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो 21.71% है। ये याद रखना, इतना प्रतिशत है। 2019 में कुछ वृद्धि हुई थी, यानी कि 0.22% इतनी वृद्धि हुई थी। यानी कि अगर देखा जाए तो बहुत खास वृद्धि नहीं हुई। अब देखो एक चीज और कि यहां पर ध्यान देना कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी पूछा जाए कि वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 राज्य बताइए। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 राज्य कौन कौन है? एमपी है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। यानी कि सबसे ज्यादा आज भी अगर वन का प्रतिशत देखा जाए, वन का क्षेत्रफल, प्रतिशत नहीं क्षेत्रफल, तो एमपी है, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है क्षेत्रफल की, और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। मित्रों याद रखना कि ये जो है डिवाइड हुए थे, लेकिन आज भी देखो डिवाइड होने के बाद एमपी बरकरार है। यानी कि बंटने के बाद जब 2 राज्य अलग अलग हुए तब भी आज एमपी पहले स्थान पर है। और ये कब बटा था? कि 1 नवंबर 2000 को, यानी कि ये दोनों अलग हुए थे 1 नवंबर 2000 को, याद रखना 1 नवंबर 2000 को। लेकिन आज भी स्थिति अगर आप देखेंगे कि तब भी देखो एमपी पहले पे था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ तीसरे पे है और अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे है। तो अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे है, देखो पहले पे एमपी याद रखना, इसके दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे याद रखना छत्तीसगढ़। यानी कि डिवाइड होने के बाद भी आज वास्तव में तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ भी लिए है। ठीक है, इसके बाद अब याद रखना यहां से ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि, तो याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि न्यूनतम में तो हरियाणा आ जाएगा। और एक चीज और याद रखना कि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है हरियाणा। और अगर ये भी पूछा जाए कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तब भी हरियाणा है। ठीक है, तो दोनों कंपेयर करके पढ़ना कि सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है। इसके बाद पंजाब आ जाएगा, फिर गोवा आ जाएगा। तो ये 3 राज्य सबसे न्यूनतम हो गए। ठीक है, इसके बाद मित्रों फिर देखो क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक वन का प्रतिशत की दृष्टि से। अब वन की प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो मिजोरम प्रतिशत में आए तो मिजोरम लगा के आएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे
अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे मेघालय। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक वन की प्रतिशत की दृष्टि से अगर ये पूछा जाता है कि केंद्र शासित में बात करते हैं तो लक्षद्वीप को लगा के आना, यानी कि 90.33% है, ठीक है। इसके बाद अंडमान निकोबार 81.75% है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। और इसके बाद तीसरा चौथा टॉपिक जो बनेगा, जैसा बनेगा क्वेश्चन उतना ही पढ़ना, बहुत ज्यादा वन का प्रतिशत मत पढ़ डालना, ठीक है। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि, अगर वन के क्षेत्रफल में वृद्धि वाला राज्य पूछा जाए कि वन के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो याद रखना कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, तो आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में हुई, फिर उड़ीसा में हुई। और यही चीज अगर पूछा जाए कि सबसे कमी वाले कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और नागालैंड है। ये कमी में आ जाएंगे और ये वृद्धि में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अगला देखिए, यहां से क्वेश्चन देखा होगा कि इस समय पीसीएस में और समीक्षा अधिकारी में अक्सर पूछा जा रहा है। वास्तव में इसकी जो शुरुआत है कि 2021 से हमने लोगों ने देखो क्या क्या हुआ है कि देश में कुल मैंग्रोव वन का कच्छ वन 4,992 किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। दूसरी चीज 2019 में देखो, ध्यान देना, 2019 में 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दूसरी चीज, अब पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन, जरा देखना, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और अक्सर पूछा भी जा रहा है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य, ठीक। तो कौन कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, तो याद रखना कि पश्चिम बंगाल। दूसरा नंबर किसका आ जाएगा, गुजरात। और तीसरा नंबर किसका आ जाएगा, अंडमान का आ जाएगा। तो राज्यों की बात करेंगे तो नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पर गुजरात है। केंद्र शासित में बात करेंगे तो अंडमान निकोबार है। और यहाँ ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 100% पीसीएस समीक्षा अधिकारी में पूछा जा रहा क्वेश्चन, तो वही मैं बता रहा हूं। फिर इसके बाद सर्वाधिक वृद्धि, अब मैंग्रोव वन की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो देखो उड़ीसा में सबसे ज्यादा वृद्धि उड़ीसा में हुई है, 8 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कर्नाटक में 3 किलोमीटर की वृद्धि हुई। अब या तो पूछेगा सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल है। केंद्र शासित पूछे तो अंडमान है। कभी कभी पश्चिम बंगाल ना दे तो गुजरात लगा देना। सर्वाधिक वृद्धि पूछी जाए तो उड़ीसा लगाना। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कर्नाटक। तो मित्रों, ये रहा आपका आज का टॉपिक, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको जरा आप लोग ध्यान देना। और इसके बाद एक चीज और है जो यहाँ पर भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी देख लेना। जैसे ये पूछा जाएगा कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022, बाघों की संख्या पूछी जाती है। आज वास्तव में अगर देखा जाए बाघों की संख्या की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर है। 75% अकेले बाघ जो हैं भारत में है। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या भारत में है। और राज्यों की बात करें तो एमपी लगा के आएंगे, ठीक है। तो इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लें कि 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। पहली चीज तो ये कि 29 जुलाई 2030 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया, यानी कि 29 तारीख को मनाया जाता है। अभी हाल में, यानी कि कहा जाए 23 में मनाया गया था। और जारी करता कौन है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान है,
ये भी याद रखना। इसके बाद भारत में बाघों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 3682 है भारत में। भारत में कुल बाघों की संख्या 3682 है। 29 जुलाई 2023 को ये जारी किया गया था कि इतने बाघ इस समय हैं। अब फिर पूछा जाए कि विश्व में कितने परसेंट है, तो 75% अकेले भारत में बाघों की संख्या है, यानी कि 25% में अदर देश हैं और अकेले भारत में बात करें तो 75% बाघों की संख्या है। अब फिर देखो अगला क्वेश्चन कि बाघों की संख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि बाघों की संख्या की दृष्टि से तो नंबर 1 मध्य प्रदेश है। अब देखो कैसे याद करें कि वहां पर हमने वन का प्रतिशत पूछा था, तो वो वन का क्षेत्रफल तब भी एमपी था। देखो याद रखना कि वास्तव में कहाँ होंगे बाघ, तो जंगल में होंगे, और सर्वाधिक जंगल क्षेत्र कहाँ पर है, तो याद रखना मध्य प्रदेश है। तो बाघों की संख्या कहाँ हो जाएगी, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक है, फिर उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है। तो याद रखना कि बाघों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 5 चीजें आप याद रखना। ये 5 में से कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है। और लगभग पूछा जाता कर्नाटक से या मध्य प्रदेश से, यहां से ज्यादा संभावना बनी क्वेश्चन की। दूसरी चीज कि अब अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघों की जो संख्या है गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है अरुणाचल प्रदेश में, फिर उड़ीसा में, फिर झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये राज्यों में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो मित्रों आज ये रहा आपका टॉपिक करंट का। वास्तव में जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक अभी हाल में तुरंत अभी हम चालू करने जा रहे हैं, जो कि सम्मेलनों से है, अभी आपको बताने जा रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, वही हम टिक करेंगे। हालांकि सम्मेलन हम लगभग पढ़ाएंगे, लेकिन जो हम टिक करें उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिए और क्वेश्चन आपको वहाँ बिल्कुल सेम डिट्टो मिलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अभी सेकंड वीडियो में पुनः।